एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां भोजराज नाग के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं रुद्र प्रकाश साहू, जोन प्रभारी। आगे बात होगी मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद की बिलारी नगर पालिका परिषद नगर में चेयरमैन रघुराज सिंह यादव दिखे एक्शन मोड में। इसके अलावा चर्चा करेंगे अगली खबर की, जो कि टीकमगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री ने किया रोड शो। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बालोद से है। यहाँ नगर शक्ति केंद्र के अंतर्गत बड़भूम बूथ क्रमांक 254 जोन प्रभारी रुद्र प्रकाश साहू भोजराम नाग के पक्ष में कांकेर लोकसभा सांसद प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करते हुए मीणा सत्येंद्र साहू, बलराम गोटी जी, नागेश सलाम जी, बूथ अध्यक्ष प्रभु जी और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को देखकर यूके जी पूर्व उप सरपंच के साथ दर्जनों की संख्या में भाजपा ने प्रवेश किया और महतारी बंधन का श्रीफल देकर सैकड़ों महिलाओं को सम्मानित किया गया। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है। यहाँ पदमा प्रखंड के कुटीपीसी पंचायत में 11,000 वोल्ट करंट लगने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। इस बाबत स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से कई मवेशी करंट की चपेट में आ जाते हैं। शनिवार के दिन अर्जुन मेहता, छोटेलाल मेहता, सुरेश ठाकुर, चंदन राणा, इन सभी का पशु को करंट लगने से कुटीपीसी तिलैया टांड में घटनास्थल पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक से 11,000 वोल्ट का तार टूट जाने से 4 मवेशियों के ऊपर गिर गया और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मैं पशुपालन विभाग से कर्मचारी हूँ। मैं यहाँ आके डॉक्टर नकुल मोदी के आदेश के द्वारा आके यहाँ देखें कि बिजली के तार गिरने से 4 जानवर की मृत्यु हो गया। जो जानवर जल गया है, जलने के कारण से मृत्यु हो गया। इसके अभाव बचाव के चलते एक महिला को तार के चपेट में हल्का साड़ी में करंट लगा है, साड़ी जला है और 4 जानवर घायल है। निरीक्षण करने पर पता चला कि अभी 4 जानवर अभी मृत्यु हो गया। इसका हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करना है। तो जो ये पब्लिक है वो आवेदन दे, आवेदन के अनुसार से हम लोग आगे समाचार वो लिए है से हम ना जान पाले जे लाइन गिरल है। हम आ रही पाछू से जानवर आगे से हैं जब धराधर गिर रहा थी तो हमें अपन जान बचाओ कि जान गोरू के जान बचाओ। तभी जानवर मारते मारते ने हमारा साड़ी फंस गया, लेने तो साड़ी खींचे को हमारा चारा नहीं पड़ेगा, साड़ी पकड़ आ गया और सब नहीं उतना नहीं मार सकते हैं। तो सब जानवर जितना मार देता सब खत्म ही हो गया। बहु हमारी बुराई बड़ी काने पर 4 रोज बड़ा बढ़िया बढ़िया माल मर गया 2-4। मतलब तार जो था वो आपका साड़ी में भी फंस गया था ना? उतारने साड़ी में फंस गया, उतारने। अच्छा अच्छा। तेरी मारे में नहीं साड़ी फंस गया, मैं नटवाने था झटके दे खींचे समझ गए जानवर। आप यहाँ जानवर चराने के लिए आए थे? जानवर चराने आए। 2 बजे समय ये जान खत्म हो गया है। आपका गांव कहाँ हुआ? कुटीपीसी का। नाम मेहता हुआ, कुटीपीसी पंचायत के पंचायत समिति का सदस्य हूँ। जो कि ये हादसा बिजली विभाग में बहुत लापरवाही है। सिंचाई विभाग का लाइन गया है, अभी इससे किसी तरह के किसान को फ़ायदा नहीं हुआ है। इसमें हम लोग बहुत बार इसका शिकायत किए कि इस विभाग में जो लाइन गया है उसमें ना सिंचाई हो पा रहा है, तो इस लाइन को आप इसका एथी करिए। तो पदाधिकारी लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। ना ध्यान देने के चक्कर में आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे गांव का एक महिला थी जिसका जानवर था, उसका साड़ी में फंस गया। गांव वाले ने दौड़े दौड़े आया और किसी तरह से विभाग से फ़ोन करके लाइन को कटवाया, जो कि उसका जान बचा। और जानवर इतना जानवर जो था चपेट में आ गया। 8-9 जानवर था वो चपेट में आ गया, और 4 जानवर को मृत्यु। ये हादसा कितना बजे हुआ है? ये हादसा 8:30 बजे के बीच में हुआ। अच्छा, सभी ग्रामीण जिनका जानवर है सभी यहीं के लोग हैं? हाँ, सब यहीं का लोग है, का लोग। अभी बिजली विभाग से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इसमें होना चाहिए? बिजली विभाग से यही चाहते हैं कि किसान को जो क्षति हुआ है, किसान को क्षति का उसका भरपाई करे और बिजली जो ले गया है सिंचाई विभाग का उतना दुरुस्त करे। बस यही झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से है। यहाँ बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष रघुवर सिंह यादव शनिवार को एक्शन मोड में नजर आए। पालिका अध्यक्ष में नगर पालिका कर्मचारियों को साथ लेकर नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण के दौरान लापरवाह सफाई कर्मी और सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने बताया कि काफी समय से लोगों द्वारा सफाई कर्मियों और सड़कें बना रहे ठेकेदारों की शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर नगर भ्रमण किया गया। नगर भ्रमण के दौरान कुछ सफाई कर्मी गैर हाजिर और कुछ लापरवाही करते नजर आए, जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है। कई गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाए, सड़कों में मिलावटी सामग्री पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो नेहरू मूर्ति का जो जीर्णोद्धार किया था उसकी क्वालिटी सही ना होने के कारण हमने एक तो नोटिस दिया है, उसको तोड़कर दोबारा बनाएगा, क्योंकि पार्क जो बनाया जाता है वो खूबसूरती के लिए बनाया जाता है। और अगर उसकी टाइल्स खूबसूरत नहीं दिखाई दे रही है या टाइल्स लगाने का तरीका गलत है तो वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने आज उनको ठेकेदार को नोटिस जारी करा दिया कि भाई ये इसे दोबारा बनाना है तोड़कर। तो कार्य में अनियमितता पाई गई या जो पार्क जो बनता है वो सुंदरता के लिए बनता है, और अगर उसमें क्वालिटी चाहे बढ़िया लगाई कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर वो सुंदरता में सही नहीं दिखाई दे रहा है वो भी एक अनियमितता है उसकी, तो उसे तोड़ने के आदेश देते हैं, दोबारा टाइल्स लगेगी उसको होने हुए। रात किसी ने एक कंप्लेंट थी कि सराफा बाज़ार में पानी भर जाता है, तो हमने उस जमादार को भी चेंज कर दिया, क्योंकि जिसकी भी काम में लापरवाही होगी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाली की सफाई पुनः बुधवार में, क्योंकि छुट्टी रहती है, क्योंकि बीच में अगर करेंगे तो गंदगी मार्केट में दिखाई देगी, इसलिए बुधवार को पूरे नाले मार्केट के सफाई अभियान के तहत कराया जाएगा। कुछ ठेकेदारों का और कुछ सभासदों की कंप्लेंट थी कि वो कहीं ईंट की क्वालिटी ख़राब लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी नोटिस जारी कर दिए कि जिनकी ईंट का फ़ोटो या हमारे किसी भी बंदे या हमारे जेई को नहीं दिखाया है, ऐसे में तो उनका डिडक्शन किया जाएगा क्वालिटी के आधार पर। वो तैयार रहें, क्योंकि क्वालिटी से और कोई अनियमितता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो ठेकेदार कोई भी हो। पहली और दूसरी गलती माफ़ की जाएगी, उसके बाद कोई माफ़ी नहीं है उनको, फिर हम काम भी उन्हें नहीं देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर की रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण के मतदान के तहत जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर के 164, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 247 भवनों में 340 बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान को लेकर 38 सेक्टर बनाए गए थे, जहां मजिस्ट्रेट के अलावा 1360 मतदान कर्मी लगाए गए थे। वहीं टेटियां बंबर प्रखंड अंतर्गत बनहरा पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 के रहने वाले बूथ संख्या 182 और 83 के मतदाताओं में बीएलओ द्वारा समय रहते पर्चा न बांटने को लेकर नाराजगी देखी गई। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं। इनका मतलब राहुल गांधी के मन में दूसरा देश कौन सा है, ये बताएं। दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ेगा कि वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये उनके लिए शर्म की बात है। और कांग्रेस के ऐसे कृत्य का, जैसे इनमें पूर्व में हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर राम मंदिर का विषय बनाया था। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज अपने चुनावी दौरे के दौरान रोड शो के उपरांत टीकमगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के पक्ष में माहौल बना है और हम प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हैं। रोड शो के दौरान पूरे नगर में चुनावी रथ पर सवार होकर उन्होंने जनता से टीकमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान नगर में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान गन्ने का ठेला देख मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रोकते हुए ठेले पर पहुंचकर एक गिलास गन्ने का रस पिया। साथ ही उन्होंने ठेले वाले को हिदायत देते हुए कहा कि आगे से वो लोगों को प्लास्टिक के गिलास में रस ना पिलाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और गन्ने के रस के पैसे भी उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाल कर चुकाए। सबके साथ हमने आज जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रोड शो किया, जनता से आशीर्वाद मांगने गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सारे धर्मों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के बहुत अद्वितीय स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज ही हमारे यहाँ इसी समय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री दमोह में अपनी सभा कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि हमको टीकमगढ़ जाना चाहिए।
दोनों स्थान हमारे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा मेरी राम राम बोलना टीकमगढ़ वालों को निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माहौल बना हुआ है। और अभी तक के जो रुझान आए हैं 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है। लगातार भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है पूरे देश के अंदर। और मैं उम्मीद करूंगा जैसे रिजल्ट आएंगे हमारे रिजल्ट अद्वितीय रहेंगे। 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा के पक्ष में रहेगी। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों का आभार और उम्मीद करता हूं जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाए हम लगातार मैदान में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने अपनी पार्टी का विचार हमारी पार्टी का आदर्श सामने रखा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया उनने कहा ये एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी के मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये उनके लिए शर्म की बात है। और कांग्रेस के ऐसे कृत्य का जैसे इनने पूर्व में हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके राम मंदिर का विषय बनाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता क्या हिंदू क्या मुसलमान शिलान्यास के समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समय या 22 तारीख के दिन भगवान राम जब गर्भगृह में मुस्कुराए या परसों रामनवमी की जो पूरा देश ने आनंद मनाया, क्या हिंदू क्या मुसलमान 2 दिन पहले की ईद भी मनी और रामनवमी भी मनी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल करके जो त्यौहार मनाने की परंपरा चालू की है ये अद्वितीय है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार के वातावरण से देश आगे बढ़ता है। 21 शताब्दी का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार के लिए आगे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।